ईशा की अज़ान गालिबन हो रही है तो एक अज़ान समात फरमा ले फिर इंशाअल्लाह। ईशा की अज़ान गालिबन हो रही है तो एक अज़ान समात फरमा ले फिर इंशाअल्लाह। वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियमी। अरबी ज़ुबान के एक शायर मेरे निहायत ही पसंदीदा, वो हुजूर की बारगाह में मिदत सरा है और उनकी रुबाई हुजूर के अदब और इश्क की तरफ इशारा करते हुए एक अजीब मंजर खींचती है और उनका नाम है इब्नुल खय्यात। वो ये फरमाते हैं कुल्लुल कुलूबी इलल हबीबी तमीलू, हर दिल अपने ही महबूब की तरफ मुनहमिक होता है, रागिब होता है, उसकी मशगूलियत अपने यार की तरफ होती है। वह माहिया बिहादा शाहिदुन व दलीलू, वो ये कहते हैं कि ये कोई मुबालगा शेरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे आम शुआरा करते हैं, किसी भी जमीन में उतर गए, अपने माशूक के हक में कुछ भी कलिमा कह दिया तो शुआरा मुबालगा कर जाते हैं और खिलाफ हकीकत करते हैं। वो कहने लगे नहीं, माई अभी हादा शाहिदूं व दलीलू, मेरे पास इस पर गवाही भी है और मेरे पास दलील भी है कि हर दिल अपने महबूब की तरफ मायल होता है। मेरे पास गवाही भी है, दलील भी है। कहते अम्मद दलीलु इदा ज़करत मुहम्मदा, कहने लगे दलील यह है कि जब तू मेरे मोहम्मद का नाम लेता है ना, फतरा दुमु अला आरिफीन तसीलू, तो फिर तू देखता है कि जो आरिफ होते हैं, हुजूर को जानने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, उनकी आंखें आंसू बहा बहा के बताती हैं कि प्यार किसके साथ है। आंखें जुबान बन जाती हैं, आंखें कल्ब की तर्जुमान बन जाती हैं। तो चंद अशार मैं पेश करना चाहता हूं, जो नज्म है उसी नसर की जो बात मैं पेश कर रहा हूं कि हर जर्रा दिल बन जाता है, हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है, उठती है जिधर नजरें उनकी कौनैन उधर हो जाती है। और यूं कर रहे हैं मिदहते महबूबे जुल्मिनन। मैं पिछले साल भी आपके इस इलाके में हाजिर हुआ, पहली मर्तबा आपको जानने का मौका मिला। ये आपका इलाका अलीपुर चट्टा का इलाका है।
मैं किसी ईओ आपुर में नहीं आया, मैं अलीपुर में आया हूं। और गालिबन शायद मैंने पिछले साल भी ये कह दिया हो, नहीं कहा तो आज कह रहा हूं कि नासबियों का अलीपुर में क्या काम है, वो अपना कोई पूर बनाए। जिससे बनती नहीं उसके पूर में क्या करते हो। और पूर बच्चों को कहते हैं, हक तो यह बनता है कि यह अली वालों का ही घर हो। यह अलीपुर है, यजीदपुर तो है नहीं। लिहाजा पिछले दिनों मैं यहां तलागंज के इलाके में चला गया, वहां वो सरदार गुलाम अब्बास साहब बड़े मशहूर एमएनए, उन्होंने कोई महफिल मीलाद शरीफ की रखी, तो शहबाज कमर फरीदी साहब को बुला लिया। तो महफिल मीलाद की थी, उन्होंने पहले 1 घंटा मौला अली की शान बयान कर दी। तो 2-4 चेहरे जो है उन पे सवालिया निशान नजर आया। तो मैंने खिताब के आगाज में ही कह दिया, हैरत की क्या बात है, मीलाद में अली का जिक्र ना हो तो किसका हो। वो पहला कौन था जिसने मुस्तफा के मीलाद का जश्न मनाया था? अली का बाप था। हुजूर का मीलाद मनाते हैं तो कम से कम लोगों को यह भी तो बताए ना, इस मीलाद का पहला जश्न किया किसने था। उन पे कांटे लगाते हैं तो आप जश्न किस बात का मना रहे हैं? अलीपुर है, मीलाद अगर यहां होगा तो अली का नाम भी होगा। तो अब नामे अली पर आप जाग गए हैं। यूं भी ईमान की गाड़ी को पहले गर्म होना चाहिए, फिर ईमान की शाहरा पे डालना चाहिए। ठंडी गाड़ी किसी भी शाहरा पे डाल दे तो इंजन सीज हो जाता है। अब जरा गौर से सुन ले, मैंने नाम अली का ले लिया है और मुतअद्दिद चेहरों के ऊपर तबस्सुम बता रहा है। प्योर सुन्नी बैठे हैं, ओरिजिनल सुन्नी बैठे हैं, पिलपिले किस्म के नहीं है। यूं कर रहे हैं मिदहते महबूबे जुल्मिनन, जिसमें मीलाद से पहले अली का जिक्र अली वाला वुजू हो गया। यूं कर रहे हैं मिदहते महबूबे जुल्मिनन, कौसर से धो के लाए हैं हम नात का मतन। कौसर से धो के लाए हैं हम नात का मतन, और पहना दिया जुबान को अंबर का पैरहन। पहना दिया जुबान को अंबर का पैरहन, फिरते रहे बहाने लेकर चमन चमन। और इस पर भी उनकी शान के शाया न कह सका, बंदा हूं इसलिए कोई कुरान न कह सका। इस पर भी उनकी शान के शाया न लिख सका, बंदा हूं इसलिए कोई कुरान न लिख सका। और यह भी सुन ले कि कंदो शकर नबात को यकजा करे अगर। हमारे यहां किबला एक बड़ी मीठी डिश होती है, बड़ी शानदार, पंजाब में बनाते हैं, हमारे हजारे में तो बनाते हैं, गुलूकंद कहते हैं उसको। गुलूकंद पता नहीं आपके यहां होती कि नहीं होती। उसमें हर अच्छा फूल जायकेदार, खुशबूदार, बड़े तीब वाला, बड़ी खुशबू वाला, उसे इकट्ठा किया जाता है, लाके उसे जमा किया जाता है। उसमें कुछ चीनी शीनी डाली जाती है तो उसे गुलूकंद कहते हैं। तो जब कोई बड़ा खुसूसी मेहमान आता है ना तो उसे गुलूकंद पेश की जाती है, मुंह मीठा कीजिए। तो सारे जहां के फूल इकट्ठे कर लिए जाए तो शायर कहता है कंदो शकर नबात को यकजा करे अगर, और गुल की हर एक जात को यकजा करे अगर, रंगीनिए हयात को यकजा करे अगर, सब हुस्न कायनात को यकजा करे अगर, जितना भी रंगो नूर लिए कायनात है, ये सब तबस्सुमे शहदी की ज़कात है। लाओ ऐसा गुलूकंद कहीं से, लाओ ऐसी मिठाई कहीं से, जैसी मिठास हमें जिक्र मुस्तफा में आती है, जैसी मिठास, जैसी लज्जत और हलावत हमें जिक्र हबीब में आती है। तो सुनिए, एक अरबी जुबान का बड़ा मशहूर शायर गुजरा, उसने कोई हुजूर की बारगाह में 40,000 के करीब अशार कह दिए। 40,000। मैं अभी खिताब की तमहीद में हूं। आपको मैं गाड़ी आपको उस शाहरा पर डालना चाहता हूं जो कभी करबला की गलियों से गुजरे, कभी नजफ से के राहों से गुजरे, कभी मशहद जाए, कभी काजिमैन जाए, कभी सामरा जाए। ये आप कहेंगे मीलाद की महफिल में ये बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मीलाद और औलाद मुस्तफा की ये लाजिम व मंजूब है। औलाद से बनती नहीं है तो मीलाद से क्या निकाला जाता है? तो आपके ईमान की गाड़ी को जरा गर्म कर रहा हूं। 40,000 अशार उसने हुजूर की नात में लिख दिए और आखिर में जाके उसने थक हार के ये कह दिया कि इस हबीब की मिदहत मैं कैसे बयान कर सकता हूं। और इसी को नासिर काज़मी जो हमारे एक बड़े अच्छे शायर गुजरे, उन्होंने रुबाई में कलमबंद किया तो वो कहते थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है।
40,000 लिख गए हो, 40 करोड़ भी लिख जाते, तो मसला यह है कि थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है, कलम है आबुलापा और मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, वाजिबुल इहतराम हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुस सादात, इस्तिआराए गैरत व हिम्मियत हजरत पीर सैयद नासिर सुल्तान बशदी शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहु मजदुहु, साहबजादा साहब हजरत अल्लामा सैयद अली अब्बास मशहदी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उलमाए किराम, जुमला गुलामान शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बजाते खुद चूंकि बतौर मेहमान आपके पास यहां हाजिर हुआ, लेकिन मुझे आते ही बड़ी खुशी हुई कि हजरत किबला पीर साहब ने इरशाद फरमाया कि मैं भी महफिल में आ रहा हूं। तो जिनके नाना का जिक्र है, अगर वो खुद महफिल में मौजूद हो तो महफिल घर वाली बन जाती है। और उसूल भी यह है कि साहिबुल बैत अदरा बिमा फीहा, कि घर वाले घर की बात बेहतर जानते हैं। ये हुजूर का जो मीलाद है ना, ये सिर्फ झंडियां लगाने का नाम नहीं है, कुमकुमे लगा देने का नाम नहीं है, 25-30 देगे चढ़ा लेना, कोई शामियाने, कोई कालीने, स्टेज या वहां मिंबर के ऊपर लोगों को बिठा देना, लोगों को बुला लेना, बारिश लोगों को, यह मीलाद नहीं है। मीलाद किसी और चीज का नाम है। मीलाद उन सारे अहवाल, वाक़यात, कराइन, शवाहिद और जो इवेंट्स हुजूर के मीलाद और माबाद मीलाद जो कुछ हुआ है, उन सारों के साथ जुड़ जाने का नाम है और फिर उन्हीं को दोबारा याद करने का नाम है। तो इब्तिदा में मैंने यही कहा कि हजरत सैयदुना अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है, जो अली के बाप हैं, आज तो दुनिया में ऐसे लोग हैं ना जिनके बारे में यह कहा जाए कि वो फुला के बाप थे तो लोग गले पड़ जाते, क्या कि खबरदार ये तो तौहीन कर दी है। मैंने कहा हमारा ताल्लुक उस खानदान से है जहां हुसैन की बात आ जाए तो हमसे पूछो हसन हुसैन कौन है, तो हम कह सकते हैं कि हसन हुसैन वो है कि अली जिनके बाप है। ऐसा तारुफ कोई और करवाए अपने बच्चों के हिसाब से, बड़े बड़े लोग मुंह छुपाते नजर आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यह मकाम हसन हुसैन का है कि अगर उनका तारुफ यह करवाया जाए कि अली इनके बाप है, यह कैसा तारुफ है। और एक ये भी तारुफ है, अली वो है कि जिनके बच्चे हसन हुसैन है। इन मदहल वलदी मदहुल वालिद, कभी कभी बच्चे की मिदहत जो होती है वालिद की शान होती है। तो जिस मीलाद में अब्दुल्ला ना हो, जिस मीलाद में हजरत आमिना ना हो, और उठाइए हदीस शरीफ की किताबें उसमें मौजूद है, इन्ना अम्मर रजुल सिल्वु अबीही, बच्चे का जो चचा होता है, इंसान का जो चचा होता है वो भी दर्जाए बाप में होता है। तो अबू तालिब है कौन? ये मुस्तफा के चचा है, तो चचा बाप के दर्जे में होता है। जो कुरान हुक्म दे रहा है वज़कुर फिल किताबी मरियम, ए मुस्तफा मीलाद ईसा का बयान होना है पर पहले मरियम की बात होगी। क्यों? फरमाया वो मीलाद पूरा नहीं होता जिसमें आबा उम्महात की बात न हो जाए। तो ये हमें उस्लूब कुरान ने दिया है, वो ईसा का मीलाद हो तो मरियम के बगैर पूरा नहीं होता है। मोहम्मद का मीलाद आमिना अब्दुल्लाह और अबू तालिब के बगैर कैसे पूरा हो सकता? अभी आप जाग गए, होशियार हो गए। अब मैं आपको उस असल मौजू की तरफ और अपने मुद्दा की तरफ लाना चाहता हूं। सूरह लुकमान से आपके सामने कुरान करीम की एक आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। देखिए कुरान करीम अज अव्वल ता आखिर बिस्मिल्लाह की बा से लेकर, और आज ऐसा दौर आ गया है लोगों को बा भी हजम नहीं और नुक्ता भी हजम नहीं। और यह भी हुस्न इत्तेफाक देखिए कि कुरान की इब्तिदा, कुरान का आगाज इस बिस्मिल्लाह के बगैर सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं होती। क्योंकि वलक़द आतैना का सबअन मिनल मसानी, ये सबअन में 7 आयतें फातिहा की हो तो फातिहा पूरी होती है। तो 6 बाकी आयतें हैं, बिस्मिल्लाह को निकाल के फातिहा पूरी ना हो, और बिस्मिल्लाह बे के बगैर पूरी ना हो, बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते के बगैर पूरी ना हो, तो नुक्ता कौन है? और अब मैं आपको यह बताना चाहूं,
आपके इलाके में एक बात बड़ी गलत मशहूर है, कुरान की कुल आयात कितनी है? हो गई ना वही बात जो मुझे लगता था कि गड़बड़ हो जाएगी। 6666। आ जाए मुझे पूरी करके दिखाएं। आयतें हैं कुल 6236। और ये कहा किसने है? उसी नुक्ते ने। एक मदनी अदद भी है अल्लामा साहब, एक मक्की अदद भी है, एक शामी अदद भी है, एक कूफी अदद भी है। और कूफी अदद के बारे में इत्तिफाक है कि मुख्तार कौल कुरान की आयात के बाद में वो कूफी वाला है। और कूफी कौल किसका है? मौला अली का। मैंने कहा सदके जाए, सारे मक्के के, सारे मदीने के, सारे शाम के उलमा अगर इल्म कुरान में कोई कौल करते हैं तो उनका कौल इख्तियारी नहीं होता, यानी इख्तियार नहीं किया जाता, मुख्तार नहीं बनता। कौल मुख्तार वो होता है जिस पर मोहर अली की लग जाए। अब समझ आया नुक्ता क्या है? और वो नुक्ता काफ दो, जिसे काफ कहते हैं ना जी, मुफख्खम, दो नुक्ते वाला। अब मैं काफ कश वाला कहने लगा हूं कि इसमें एक नुक्ता और भी है। अली ये फरमाते हैं कि मैं फातिहा की तफसीर लिख दूं तो 70 ऊंटों का बोझ बन जाए। अभी सिर्फ फातिहा का कहा है, बकरा का नहीं कहा, आले इमरान का नहीं कहा, निसा का नहीं कहा, और इसके बाद मायदा का, अनआम का, आराफ का, इन सूरतों की अभी मौला अली ने बात ही नहीं की। अकेले फातिहा की जो तफसीर लिखे तो उनकी तफसीर इतनी जखीम हो जाए कि ऊंट भी उसका बोझ और बार वो उठाने से वो रह जाए। तो अलीउल मुर्तजा पूरे कुरान की तफसीर लिखे तो क्या होगा? लेकिन उन्होंने जो कौल बताया है कुरान करीम के आयात के अदद में, आपने फरमाया 6236। 6200। अच्छा, ये शुरू से लेके आखिर तक जितनी आयतें हैं ना, हर आयत, हर हर्फ, हर लफ्ज ये उस मीलाद वाले मुस्तफा की नात है, हुजूर की नात है। आप किसी भी सूरह को उठा के देख लीजिए, अगरचे वो मजम्मत में आई हो दुश्मनाने रसूल के, उसमें भी हुजूर की नात है। हुजूर की मिदहत में आई हो, हुजूर की नात है। तौहीद के मसले में आई हो, हुजूर की नात है। मसलन में एक आपके सामने मिसाल के तौर पर कुरान करीम की सूरत रखना चाहता हूं, जिसे सूरह अखलास कहा जाता है। तवज्जो है ना अलीपुर वालों की? मेहमान आ गए, आपने देख लिया। अब इधर से गुंबद खजरा वाली चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, एक सूरत है जिसमें मुतलकन आयात के अंदर जो उन्वान है वो तौहीद बारी ताला का उन्वान है। सूरह अखलास कहा जाता है, खालिस तौहीद, खालिस तौहीद। लेकिन उसका आगाज अल्लाह ताला कैसे फरमा रहा है? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब, तू कह दे कि वो अल्लाह एक ही है। अल्लाहुस समद, वो लापरवाह है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई दूसरा उसका हमसर नहीं है, कोई उसका शरीक हो नहीं सकता, कोई उसके बराबर हो नहीं सकता। वो बेमिसाल है, बेनजीर है, वो यकता है। मुझे ये बताइए, इसमें अल्लाह के सिवा किसी और की बात हुई? बोलिए, नहीं। लेकिन मुफस्सिरीन से पूछे, अहले नजर से पूछे, वो ये कहते हैं जहां सारा कुरान नात है ना, वहां ये सूरह इखलास भी मुस्तफा की नात है। कैसे? कहा जो पहले लफ्ज कुल लग गया है काफ और लाम का, इस एक हर्फ ने, इस एक लफ्ज ने कुरान करीम की इस सूरह तौहीद को भी मेरे मुस्तफा की नात बना दिया। कहा वो कैसे? रब फरमा रहा है, जिसने मेरी तौहीद का इकरार करना है पहले कुल का दामन थाम के आए कि मुस्तफा तू कह दे। अब हमें भी तौहीद उसी की कबूल है जो मुस्तफा का दामन थाम के आएगा। जो दामन मोहम्मद को छोड़ के आएगा उसकी कोई तौहीद हमारी बारगाह में कबूल नहीं है। यानी साबित हुआ कि सारा कुरान मुस्तफा की नात है। लेकिन सूरह लुकमान में जिस आयत को मैंने आज के खिताब के लिए उन्वान किया, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर इस जमीन के तमाम दरख्त जितने भी हैं वो कलम बन जाए। क्या बन जाए? जरा शौक से बोलिएगा, क्या बन जाए? वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु, अगर ये दरख्त सारे के सारे कलम हो जाएं और एक समंदर इन अकलाम की स्याही हो जाए। जिन्होंने समंदर देखा, समंदर का सफर किया, वो ताईद में जरूर सुभान अल्लाह कहे कि समंदर की वुसाअत का आलम क्या होता है।
हमारे यहां पहले लोग हज पे जाते थे, समुद्री रास्ते से जाते थे और कई दिन लग जाते थे जाते हुए। तो समंदर की वुसअत का आलम क्या है मैं आगे चल के बयान करूंगा, लेकिन रब फरमा रहा है सारी जमीन के दरख्त कलम हो जाए और एक समंदर स्याही हो जाए। और इसी पे मौकूफ नहीं, आगे फिर फरमाया कि मिन बादिही सबअतु अबहुर, इस एक समंदर के अलावा 7 और समंदर भी स्याही हो जाए। अब अलीपुर वाले मुझे बताएंगे, एक पहले था 7 बाद में आए, तो कुल कितने हुए? 8 समंदर स्याही हो जाए और सारे जमीन के दरख्त कलम बन जाए। अगर आपको अंदाजा नहीं है कि जमीन पे दरख्त कितने हैं, मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। गूगल से पूछ लें कि ये जमीन सारी की सारी जो है ये कितने हिस्सों में मुनकसम है। गूगल आपको बताएगा कि जमीन पे 70% पानी है, 30% खुश्की है, और ये जो 30% खुश्की है इसका भी 30% उस पे जंगलात है। अब ये पानी कितना है? ये कोई 36 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर बनता है। 36 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पानी। अब खुश्की कितनी है? 14 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर। ये लैंड एरिया है जमीन का, और इस खुश्की का भी 30% जो है वहां जंगलात है। वो कितना बनता है? कोई 4 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर। 4 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर। अगर आपको इदराक नहीं, आपको अंदाजा नहीं, एहसास नहीं, तो कभी आप 1000 मुरब्बा किलोमीटर का चक्कर लगा के आए, उसके बाद आपको समझ आ जाए कि 4 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर कितना होता है। इतने इलाके पे आप अमेज़न के जंगल देख लें। ये हमारा कुर्रे अर्जी जो है, इसके बिल्कुल दरमियान में एक तस्वुराती लाइन खींची गई है जिसे इक्वेटर कहा जाता है। इमेजिनरी लाइन है। उस इक्वेटर के दाएं बाएं जितना एरिया भी जमीन का होता है वो ट्रॉपिकल एरिया है। वहां पूरा साल बारिशें चलती रहती हैं। मैं ऐसे इलाकों में गया हूं, वहां मैंने देखा 15-20 मिनट बारिश होती है, 15-20 मिनट फिर सूरज निकल आता है, फिर बारिश आ जाती है। मसला मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए, ये चंद मिनट के लिए बारिश होती है, फिर उसके बाद धूप निकलती है, फिर बारिश आ जाती है। यानी पूरा साल उनकी बारिश चलती रहती है। इन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, बारिश वाले जंगलात। और वहां जंगल इतने घने होते हैं कि आप इस गूगल पे सर्च करके देख लें कि वहां ऐसे कैनोपीज बन जाती हैं दरख्तों की। ऊपर से दरख्त आपस में यूं शाखों में शाखें मिल जाती हैं, और इतने घने जंगल होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचने पाती। प्रॉपर कैनोपीज, मुद्दतों जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इल्ला यह कि दरख्तों को काट दिया जाए। अमेज़न के जंगलात है, ब्राजील के जंगलात है, और मैक्सिको के जंगलात है, साउथ अफ्रीका के जंगलात है, और अमेरिका के हैं, रशिया के हैं, और इसके अलावा अलास्का के, कनाडा के जंगलात जो बर्फानी जंगलात है, वो भी कई लाख मुरब्बा मील के ऊपर वो मुहित है। मैं इन सारे जंगलात को बीच में रख के मैं एक बाग की बात नहीं कर रहा जो रब ने इरशाद फरमाया है। यह नहीं कि किसी एक दरख्त के तने को छील के कलम बनाया जाए। एक दरख्त के तने को छील के कलम बना ले तो एक ही दरख्त से हजारों कलम बन जाए। 2 से 10 से 100 से 1000 से एक पूरे बाग के जितने दरख्त थे उनसे कलम बना लिया जाए तो कितने कलम निकलेंगे। लेकिन रब फरमाता है ये नहीं, सारी कुर्रे अर्जी के ऊपर जितने भी जंगलात हैं सबके कलम बन जाएं और 8 समंदर स्याही हो जाएं। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, ये कलिमातुल्लाह का इहाता करना चाहे, इहाता तहरीर में लाना चाहे, ये नहीं लिख सकते, ये मिट सकते हैं। कलिमातुल्लाह नहीं मिट सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। लिखते रहे कलिमातुल्लाह खत्म ना हो। अब मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता, आपको सीधा ले जाता हूं शेख मुहक्किक के पास, और शेख मुहक्किक के पास जिसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहा जाता है, उनसे किसी ने पूछा कि ये कलिमातुल्लाह क्या है। कहा कुरान से ही पूछ लो कलिमातुल्लाह क्या है। कहा वो लोग कहने लगे कि इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु। कहा रब ने खुद जिसे कलिमा कहा है, रब से ही तो पूछो कलिमा कौन है। कहने लगे हजरत ईसा अल्लाह के नबी और रसूल है, उन्हें रब ने खुद कलिमा कहा है। मालूम यह हुआ अगर कलिमा कोई नबी और रसूल हो सकता है तो कलिमात भी कोई नबी और रसूल ही होगा। वो भी सफे अंबिया में देखा जाएगा, वो भी सफे रसूल में देखा जाएगा। तो वो है कौन? तो शेख मुहक्किक ने ये कहा कि ये वो है, और खास तौर पे जिनकी तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इशारा करके कहा हुस्न यूसुफ हमें ईसा यद बैजादारी आंचे खूबा हमदारन तू तन्हादारी। अगर एक कलिमा ईसा हो सकता है तो
कलिमात वो होगा जो मजबूआए औसाफ अंबिया होगा, वो कोई और नहीं है, वो आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा है। आज अलीपुर शरीफ में, अलीपुर चट्टा में आने वाले हजरात, आप और हम खुशनसीब हैं कि उस नबी का मीलाद मना रहे हैं जिन्हें कलिमातुल्लाह होने का शर्फ हासिल है, जिनकी मिदहत में सारा जहां, सारी खल्के खुदा रब्बुल लिसान भी हो जाए, मिदहत मुस्तफा खत्म ना हो। अब तर्जुमा इस आयत का यह बनेगा कि अगर सारी जमीन के दरख्त कलम हो जाए, 8 समंदर स्याही हो जाए, ये मिलकर मेरे मोहम्मद की नात लिखने लगे तो ये मिट सकते हैं, नाते मोहम्मद खत्म होने वाली नहीं है, नाते मुस्तफा खत्म होने वाली नहीं। इसीलिए तो कहने वाले जिन्होंने कोशिश की है अपनी जिंदगी में, जिन्होंने हुजूर की मिदहत के दीवान कायम करने की कोशिश की, वो भी आखिर यही कहते हुए नजर आए हैं, मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदिन। कहने लगे हमने नात लिखने की कोशिश की है पर अपने दीवान में हमने नामे मोहम्मद को लेके रखा है, नाते मोहम्मद नहीं कह सके। पर जब से मेरे मोहम्मद का नाम मेरे दीवान में आ गया है, मेरे दीवान को शान मिल गई। वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदिन, मेरे मकाले को शान मिल गई है। लग यूं रहा था कि मिदहत हुजूर की कर रहे हैं, पर नामे मोहम्मद ऐसा नगीना बन के आया है कि मेरे दीवान को मिदहत मिल गई, मेरे दीवान की तारीफ हो गई कि इसमें हुजूर का नामे नामी मौजूद है। हजरत खालिद बिन वलीद इब्ने असाकिर की रिवायत है, वो किसी इलाके में तशरीफ ले गए तो किसी शख्स ने यह कहा कि जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो जरा चंद लफ्जों के अंदर उसकी नात तो बयान करके सुनाओ कि वो कैसे थे। सिफ लना मोहम्मदा, हमारे सामने सिफत बयान करो उस नबी की जिसका कलिमा पढ़ते हो। तो खालिद बिन वलीद कहने लगे कि तुरीदूना अन उतीला अम उक्सिर, तुम ये चाहते हो कि मैं अपने हबीब की शान तवील बयान करूं या इजमाली बयान करूं, मुख्तसर बयान करूं। उसने भी समझदार आदमी था, उसने भी कहा लंबी चौड़ी नहीं, मुख्तसर चंद लफ्जों में बताओ तुम्हारा नबी कैसा है, तुम्हारा माशूक कैसा है, तुम्हारा महबूब कैसा है। सुनो खालिद बिन वलीद का जवाब क्या है। कहने लगे कि हुआ रसूलुल्लाह ही, मैं क्या बयान करूं, वो तो अल्लाह के रसूल है। फ़इन्नर रसूल अला क़दरिल मुरसिल, ये जिस नबी की तुम मिदहत का मुझे कह रहे हो उसकी शान ये है कि जिसने भेजा है उस रब की शान बन के आया है, शान खुदा बन के आया है। वो रब की सिफात, औसाफ, कमालात, वो उनका मजहर बन के आया है। हम कौन होते हैं मोहम्मद मुस्तफा की शान बयान करने वाले। तो ये खालिद बिन वलीद ने चंद लफ्जों के अंदर मिदहत मोहम्मद मुस्तफा बयान की। लेकिन मुझे आज यहां पर जो हजरात बैठे हैं जो इंतजामिया के, उन्होंने मुझे कहा कि मजा तो तब आएगा जब नात मुस्तफा की हो और जुबान अली की हो। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैं जो आगे लेके आऊंगा, लेकिन मैं आगाज में ही बताना चाहता हूं कि भाई की शान हकीकतन भाई ही बयान कर सकता है। अली से पूछो शान मोहम्मद क्या है और नबी से पूछो शान अली क्या है। ये जितने भात बांध के आज बोलिए बोलते हैं जो कहते हैं जी हमसे पूछो कि अहले सुन्नत अली का जिक्र कैसे किया करते हैं। मैंने कहा आप अहले सुन्नत हैं, पहले अपनी पोजीशन तो वाजे करें। ये अहले सुन्नत इस तरीके से बयान करते, आप नबी से भी बड़े सुन्नी हो गए। नबी से पूछो कि अली की शान कैसे बयान की जाती है। जिस दिन सैयदा कायनात और मौला कायनात का निकाह हो गया तो सेहरा कहने को आमिना का लाल आया, और किस अंदाज से सेहरा कहा, फरमाया या फातिमा, वो जिस मोहम्मद की मिदहत में सारे समंदर स्याही हो जाएं, नाते मोहम्मद ना लिख सके, वो मोहम्मद मनकबत अली कहे। अब जरा इसी आईने में इन सारों को उतार के देखो कि ये सुन्नी है कि नहीं है। अब सुनिए क्या फरमाया हुजूर ने, या फातिमा, ए लख्ते जिगर, ए बेटी, ए नूरे नज़र, अमा तरदीना अन ज़व्वजतु की खैरा उम्मती, क्या तू राजी नहीं है कि मैंने अपनी उम्मत के सबसे आला बंदे से तेरा निकाह करवाया। खैरा उम्मती, मैंने अपनी उम्मत के बेहतरीन शख्स से तेरा निकाह करवाया है। वह अक़दमहुम सिल्मा, और निकाह तेरा उससे हो रहा है कि इस्लाम लाने में उससे पेशतर कोई और था ही नहीं। सबसे पहला मुसलमान अली है जो तेरे ज़ौज हो गए हैं, तेरे निकाह में है। ढीला सुभान अल्लाह।
लगता है वो जो कहते हैं ना कि सुन्नियत का मनहज क्या है, मंशूर क्या है, वो आप शायद उनके जेर असर आ गए हैं और वाकई आए हुए हैं। अली का जिक्र हो और ढीला सुभान अल्लाह हो तो बंदा खुद मशकूक हो जाता है। अब जरा हाथ उठा के सारे पीछे तक कह दे, नारा हैदरी, नारा हैदरी। सुने, हुजूर ने फरमाया अमा तरदी, क्या ज़हरा तू राजी नहीं, अन ज़व्वजतुकी खैर उम्मती, अपनी उम्मत के बेहतरीन आदमी से तेरा निकाह, अक़दमहुम सिल्मा, जो इस्लाम लाने में सबसे मुकद्दम हुआ, सबसे पहले और पेशतर हुआ, उससे तेरा निकाह किया। वह अक्सरहुम इल्मा, और इल्म में भी कोई उससे आगे नहीं गया, सबसे आगे जो खड़ा नजर आता है उसी अली को तेरे निकाह में पेश किया है और उसके निकाह में तुझे पेश किया है। वह अफदलहुम हिल्मा, और जहां हिल्म का मसला है, बर्दाश्त का मसला है, आज लोग ऐसे तरह तरह की बात बात की। ये पिंडी के इलाके में एक बंदा जिसने बैज यहां बरेलवियत का लगाया हुआ था, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, शायद मां बाप ने उसका नाम महमूद नामी कोई शे रखा था, लेकिन मलऊन निकला, महमूद नहीं था, मलऊन निकला। और मिंबर रसूल पे खड़े होकर उसने सादात को माअज़ल्लाह नजस तरीन जानवर के साथ उसने तशबीह दी, बल्कि उसने बरह रास्त नाम लिया कि आज के सैयद माअज़ल्लाह ये हो गए। आपने सुना, जिन लोगों ने सुना उन्हें मालूम है, गाली बकी ना, लेकिन हम सैयदों ने सुना इन कानों से, किसी एक सैयद ने पलट के उसे वही गाली नहीं दी, हमने बर्दाश्त की। क्यों? नबी फरमा रहे हैं कि अफदलहुम हिल्मा, इन सारे सैयदों का बाप अली बड़ा हलीम है, और सैयदों को ये तहम्मुल, ये ज़ब्त, ये बर्दाश्त, ये हिल्म, ये बर्दाश्त और कुव्वत अल्लाह ताला ने ये अलीउल मुर्तज़ा से फरशे में दी है। हम गालियां बर्दाश्त कर लेते हैं, गालियां नहीं देते। जो गाली बकता हो वो सैयद हो ही नहीं सकता। हजारों गालियां आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम बदले में जवाब नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे। क्यों? इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, हमने जवाब दे दिया तो ये तो इंतकाम ना हुआ। वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, आने दो हशर का मरहला, हमारी मां आएगी जब तुमने सर झुकाया हुआ होगा, हम कहेंगे ये भोगता था, ये भोगता। अब इंतकाम तूने लेना है, अब बदला तूने लेना है, हम लेंगे तो ये मामूली होगा। जब वो अजीजुन ज़ुंतिकाम लेगा, हम हर यजीदी को पेश करेंगे। क्यों? हमें अपने रब के हिसाब पे भरोसा है ना, उसके अदल पे भरोसा है। इसीलिए हुसैन ने कभी जवाब नहीं दिया, अली ने कभी जवाब नहीं दिया, और हसन ने जवाब नहीं दिया, ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं दिया। एक था मरवान मलऊन, जो आके सामने हसनैन करीमैन को कहता था अंतुम मलऊनून अहलल बैत, अहले बैत तुम सारे ही मलऊन हो। तो जवाब में सिर्फ इमाम हसन ने इतना ही कहा, तुम अपने मुंह से हमें मलऊन कहते हो, तुम तो वो हो कि जिसे नबी ने मलऊन फरमाया हुआ। हम क्यों जवाब दें अपनी तरफ से? हम क्यों कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा? जवाब आ रहा है ना, तो अब सुन लो। जिस मोहम्मद अरबी की मिदहत के लिए समंदर सारे थोड़े हो जाए, दरख्तों के तलब बन जाए, वो मिट जाए, उसका मकाम यह है कि गालियां हम बच्चों को तो दूर की बात है, देने वाले तो हमारे नाना को भी देते रहे। उठाइए तिरमिज़ी शरीफ किताबुल मनाकिब, हुजूर सहाबा किराम बैठे, हुजूर ने फरमाया अला ताजबूना, क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं होता? कैफ यस्रिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैशिन, कि मेरा रब ये जो कुरैशी मुझे गालियां देते हैं ना, अल्लाह उनकी गालियों को कैसे मुझसे फेर देता है। यलअनून मुज़म्ममन व यश्तिमून मुज़म्ममा, ये जब गाली देने लगते हैं ना तो मेरा ओरिजिनल नाम इनके मुंह पे आता ही नहीं, ये मुज़म्मम 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 बोलते रहते हैं। व अना मुहम्मद, उनमें तो हुई मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद हूं, और मोहम्मद मुबालगा का सीगा है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन? जिसमें कम से कम 3 दफा बहुत का आदत आना चाहिए, बहुत 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 तारीफ किया हुआ। और हक यह बनता है कि इतना भी ना कहा जाए, इससे भी आगे बहुत 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 तारीफ किया हुआ, जिसका नाम लेते ही माना यह आ जाए बहुत तारीफ किया हुआ, उन्हें गालियां क्या पहुंच सकती है? यह मकाम मोहम्मद मुस्तफा है। अब कुरान करीम के अंदर जो रब ताला ने यह इशारा फरमाया, तो मुस्तफा करीम की शान क्या है?
ये वही बयान करे जो जिसने बनाया है। बनाने वाला जाने कि शान मोहम्मद मुस्तफा क्या है। ये है असल सहीफा मिदहत नाते मुस्तफा का, नाते मुस्तफा का, जो रब ने खुद नाजिल फरमाया है। अब इसके अंदर रब ताला इरशाद फरमा रहा है एक मकाम पर, सूरे नूर के अंदर आपने एक मकाम देखा होगा। जिन हजरात को कुरानी उलूम से शगफ है, साहबजादा साहब तशरीफ फरमा है, किबला पीर साहब, इन्होंने तो बारहा देखा होगा, हजरत तशरीफ फरमा है, यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नारुन। ये सूरे नूर की एक आयत का हिस्सा है। इसकी तफसीर के अंदर हजरत काब अल अहबार, उनसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूछा कि ये आयत क्या है। तो खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इतना तो हमें मालूम है कि ये अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द के बाद जिसे अल्लाह ने अपनी मिसाल के तौर पे बयान किया है वो हुजूर है। मिशकात हुजूर का सीना है, जुजाजा भी हुजूर है, और मिसबाह भी हुजूर है, हुजूर का कल्बे अनवर है, हुजूर का सीना मुबारक है। लेकिन ये जो आगे आया है ना, यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नारुन, के करीब है कि उस चिराग का तेल रोशनी दे अगरचे उसे आग ने ना भी छुआ हो। ये महर साहब आप इधर बैठे हुए हैं, आप जरा मेरी तरफ देखेंगे, मैं ये सारा आपके लिए मवाद लेके आया हूं। एक एक बंदा जो सुन रहा है जरा गौर से देखें। आप जब भी चिराग जलाते हैं ना, उसके लिए कुछ लाबुदियात होते हैं, कुछ अहम और लाजिम चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? एक तो वो ज़र्फ होना चाहिए जिसमें तेल डालना है, तेल होना चाहिए, और तेल के अंदर बात होनी चाहिए। ये तीनों चीजें पूरी हो जाए, यानी चिराग ज़र्फ हो जाए, तेल हो जाए, बात हो जाए, रोशनी देगा? नहीं। कब देगा? जब इसको दिया सलाई छुएगी, आग छुएगी तो ये रोशनी देगा। पर पीछे शान बयान करने के बाद आगे अल्लाह फरमा रहा है कि चिराग वो है, करीब है कि इसका तेल ही रोशनी देने लगे अगरचे इसे आग ने न भी छुआ हो। ये कौन सा चिराग है? कोई रुए जमीन पर दूसरा ऐसा चिराग नहीं है। ये है कौन सा चिराग? तो हजरत काब अल अहबार कहते हैं इससे मुराद चिराग मोहम्मद ही है। और वजह यह है कि अगर मोहम्मद मुस्तफा अपनी नबूवत का ऐलान न भी करते तो दो जहां की सरदारी का ताज मेरे मोहम्मद के सर पर ही सजता है। अल्लाह ने आपको मजबूआ औसाफ ऐसा बनाया है, मजबूआ कमालात ऐसा बनाया है। हुजूर अगर ऐलान नबूवत न भी फरमाते तो हुजूर के अंदर कमाल ऐसे थे, हुजूर की खलकत के एतबार से, कि रब ताला खुद हदीस कुदसी में इरशाद फरमा रहा है, वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा, मैंने इस सारी दुनिया को और इसमें रहने वालों को इसीलिए बनाया है, लिउअर्रिफहुम मंजिलतक व करामतक इंदी, ताकि मैं इन्हें बताऊं मेरे मोहम्मद का मकाम मेरी बारगाह में है क्या। तो किसी शायर ने क्या अच्छा कहा, शम्मे इश्क़े मुस्तफा रखो जला के सामने, फिर जलाओ खुद को परवाना बना के सामने, और मुनकिरो तुमको भी माशर में पता चल जाएगा मुस्तफा की शान क्या है किबरिया के सामने। करीब है कि इस चिराग का तेल रोशनी दे बगैर दिया सलाई के, बगैर आग के। मुझे यहां किबला हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल याद आए। इमाम अहमद इब्न हंबल वो अपनी मस्जिद में बैठे और उनके साहबजादे कह रहे, इब्न असाकिर के अंदर ये रिवायत मौजूद है, तवज्जो है। अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हंबल वो ये कहते हैं कि मैं भी अपने वालिद के पास मस्जिद में बैठा हूं और यूं सर झुका के बैठे हैं, और इसी इसना में करखिया के इलाके से एक गिरोह आ गया लोगों का, और वो मस्जिद में आके बैठ गए। तो उन्होंने खिलाफत का जिक्र छेड़ लिया, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जिक्र किया, हजरत उमर की खिलाफत का जिक्र किया, हजरत उस्मान की खिलाफत का जिक्र किया, और फिर मौला अली और मौला अली की खिलाफत का जिक्र किया, और मुसलसल हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अपने सर को झुकाए बैठे रहे। जब उनकी गुफ्तगू खत्म हो गई ना, तो सुन्नियों के इमाम ने सर उठाया। ये जो आजकल खुद साख्ता किस्म के बने हुए इस तरह के नहीं थे, वो इमाम थे ओरिजिनल के, जो जिनके मुत्तबईन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग। हुजूर गौस पाक से किसी ने पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मकाम क्या है? आप फरमाते हैं कि मैंने कोई अल्लाह का वली ऐसा देखा ही नहीं जो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के तरीके पर ना हो, कोई वली ऐसा नहीं। अच्छा सुन्नी आप बड़े मेहरबान है ना, सुन्नियों को भी आजकल लंगर पूरा चबा के देना पड़ता है वरना इनको हजम ही नहीं होता। ये गौस पाक क्या कह रहे हैं कि कोई वली ऐसा नहीं हुआ कि जो उस तरीक पर ना हो जो अहमद बिन हंबल का तरीक है। मतलब क्या है? आओ ना इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में, ये निरे फकीह नहीं है, ये मुहद्दिस है, और इनकी मुहद्दिसियत का मकाम और मर्तबा क्या है
इमाम बुखारी के पास अगर 3 लाख हदीसें पहुंचे तो छांटी करके 7,500 बुखारी बनाते हैं। 7,500 हदीस पर मुश्तमिल है बुखारी। उसकी मुस्नद का मकाम देखें क्या होगा और उसका अपना मकाम देखें क्या होगा कि जिसने छांटी करके जो हदीसें अपनी मुस्नद में नकल की हैं वो 28,500। कितनी? 28,500। और जो सही पहुंची होंगी पहले, जो असल अदद पहुंचा होगा वो कितना होगा, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और ये हमारे यहां जो एक कौल मशहूर हो गया कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बुखारी, ये बाज का कौल है जिसे शोहरत मिल गई है, लेकिन इमाम शाफिई ये कहते हैं असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल मुवत्ता। ये जितनी किताबुल्लाह के बाद जितनी हदीस की किताबें हैं, इनमें सबसे सही हदीस की किताब कौन सी है? इमाम मालिक वाली। ये कौल भी मौजूद है, लेकिन ये आवाम को कौन बताए? खुद ना पढ़े तो लोगों को क्या बताए? तो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल मुवत्ता, आलिम वो है जिन्होंने मदीने से बाहर कदम रखना गवारा नहीं किया। और मकाम ये है जो ये कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े से अफजल किसी को क्या जानूं। कभी सवारी पे ना बैठे तो कहे मैं उस मदीने पे सवारी जानवर पे कैसे कर सकता हूं जिसकी खाक के अंदर मेरे मोहम्मद मुस्तफा आराम फरमा रहे हो। गली के दरमियान में न चला हो कि कहा हो कि मैंने सुना है कि हुजूर हमेशा वस्त इख्तियार फरमाते थे, रास्ते का औसत रास्ते इख्तियार फरमाते, दरमियान में चला करते थे। मैं दीवारों से लिपट लिपट के इसलिए चलता हूं कहीं मालिक का कदम वहां ना आ जाए जहां हबीब का कदम आया हो, मदीने से निकला ना हो। इतना तगड़ा आलिम है, मुवत्ता उसकी किताब है। तो इमाम अहमद बिन हंबल की 28,000 के करीब हदीस इसने लिखी, और 28,000 असानीद जिस शख्स को मालूम हो और आखिर में हाथ बांध के मौला अली की बारगाह में यह कह दे कि हमारे मुहद्दिसीन में किसी के पास किसी सहाबी के मा जाफी अहदिम मिन सहाबती मिनल फदाइली मा जाफी अली, हमने भी हजारों हदीसें इकट्ठी की है, लेकिन हम मुहद्दिसीन के पास किसी की इतनी फजीलत नहीं आई सहाबा में से जितनी अकेले अलीउल मुर्तजा की आई है। अगर आज के इन पिलपिले किस्म के इमामों के पास आज के दौर में इमाम अहमद बिन हंबल होते ना तो ये कहते बड़ा राफजी आदमी है, इमाम अहमद बिन हंबल को माफ ना करते, इनके कागजों में ये अहले सुन्नत से खारिज होते। क्यों? इन्होंने अली की वो शान बयान कर दी जो इनके नजदीक अहले सुन्नत का तरीका नहीं होता। तो वो कह रहे हैं सहाबा में से किसी की इतनी शान नहीं आई जितनी किसकी आई। अलीपुर में इतनी ढीली आवाज, जितनी शानें किसकी आई है? मौला अली की आई है। अब आओ जरा उस अलीउल मुर्तजा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि ए फातिमा, क्या तू राजी नहीं है कि मैं तेरी शादी उससे कर रहा हूं कि जो इस उम्मत के अंदर सबसे बेहतर खैर उम्मती, सबसे बड़ा आलिम, सबसे ज्यादा इल्म वाला, सबसे ज्यादा इल्म वाला, यह हुजूर ने इरशाद फरमाया। अब उस बड़े इल्म वाले के पास चलते हैं और अर्ज करते हैं कि ए नजफ के शाह, अब आप बताएं ना कि आपके भाई मोहम्मद मुस्तफा के मीलाद का मर्तबा और मकाम क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी नात कहने का अंदाज और ढब क्या है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर वो इरशाद फरमाते हैं काना अजवदन्ना से सदरा, कहते हैं मुझसे पूछते हो कि मोहम्मद कैसे है, कहने लगे उन जैसा तो सखी ही कोई नहीं था। वो सखावत की शाहसवार और वह अस्तकन नासी लहजतन, और कहते हैं कि हुजूर से ज्यादा सच्चा ही कोई नहीं था, मेरे मुस्तफा से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। वह अलियनहुम अरीकतन, और जब आपका लहजा और आपका अंदाज़े कलाम, आपकी तबीयत, आपका रवैया, कहते हैं जब रवैये की बात आती है तो मेरे मुस्तफा से ज्यादा नरम खू कोई नहीं था। और कहते हैं अक्रमहुम अशीरतन, जहां शजरे खुल जाएंगे सारे मखलूक के, वहां सबसे टॉप का शजरा खुलेगा तो मेरे मोहम्मद का शजरा निकलेगा। आज लोग सैयदों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। जिब्रील अमीन से पूछिए, हजरत आयशा राविया है, वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनकी सदाकत की गवाही कुरान दे रहा है, वो आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि हजरत जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में और आकर अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, शिमाल भी देखा, जुनूब भी देखा, मैंने हर तरफ जहां को चप्पा चप्पा छान के देखा है, लेकिन जैसा आपको पाया है वैसा कोई नहीं, जैसा आपके खानदान को पाया है दूसरा खानदान ही कोई नहीं है। ये कहते हैं जी को 7 साल इल्म दीन हासिल कर लें तो सैयद से
अफजल, वो आपके सखर सिंध के इलाके में एक अल्लामा हुमायूनी बड़े मुनाजिर गुजरे, तो उनके पास ऐसा ही एक बंदा आ गया जिसको खुमारे इल्म चढ़ गया। उन्होंने कहा तेरा इलाज मेरे पास है। तो उन्हीं के इलाके में कोई हिंदू करीबी थे, तो 2 बच्चे लाए गए और कहा गया कि ये इनको मुसलमान कर दें। उन्होंने उसी वक्त मुसलमान किया। ये जो 7 साल शरफ इल्म वाले बैठे हुए थे ना, ये भी पास ही बैठे हुए थे। आपने फरमाया चलो तकसीम कर लेते हैं, एक बच्चा तेरे हवाले, एक मेरे पास। जो मेरे पास है मैं उसको चंद साल लगा के आलिम दीन बना दूंगा। अभी मुसलमान हुआ है, हिंदू का बच्चा है, मैं उसे आलिम बना देता हूं। और ये जो दूसरा तुझे दे रहा हूं ना, तुझे बहुत खुमार है, बड़ा घमंड है ना, ले जा और कयामत तक का वक्त है, इसे सैयद बना के ले आ। अब ये जो दाएं बाएं हमारे पंजाब के वस्त में कोई बैठे हुए हैं, तुर्रम खान, खुद सख्ता इमाम अहले सुन्नत, इनसे कहिए कि जिन बड़ों का नाम लेके तुम बड़ा बनने की कोशिश करते हो, वो बड़े तो पालकी में भी बैठे हो तो सारे इल्म समेत नीचे उतर के आ जाते हैं और नसब को ऊपर ले जाते हैं। मैंने कहा जिनके होने का दावा करता है, अपना इमाम मानता है, तेरा इमाम तो कहता है इल्म नीचे है, नसब ऊपर है। इसका मतलब यह है कि जिनको आप इमाम जाहिर करते हैं अपना, आप खुद उनके इमाम हैं। उनको इमाम माना होता तो आपने भी हर पालकी को छोड़ा होता, आप भी मिंबरों से नीचे आए होते। इमाम फखरुद्दीन राजी ये फरमाते हैं, अगरचे बंदा आलिम हो, लेकिन अगर सामने कोई हाशमी आ जाए ना, इसी फतावा रज़विया के अंदर किबला मुझे भी याद आ गया, इमाम अहमद रज़ा खान साहब फाजिल बरेली, उन्होंने एक हवाला नकल किया। वो ये कहते हैं कि अगर कोई गैर हाशमी आ जाए और हाशमी बैठा हुआ हो, तो गैर हाशमी के एहतराम में, इकराम में, ताजीम में हाशमी पर वाजिब नहीं है कि वो उठकर खड़ा हो जाए। हाशमी बैठा रहे, गैर हाशमी अगर बैठा हो, गैर हाशमी, और हाशमी आ जाए तो गैर हाशमी बैठा नहीं रह सकता। हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि कोई शख्स अपनी मजलिस से ना उठे इल्ला लि बनी हाशिम, मगर बनु हाशिम के लिए। हाशमी आ जाए, बैठे मत रहा करो, ये मेरे खानदान का बंदा है, मेरे कबीले का आदमी है। तुम वही सुन्नी हो ना, वही सुन्नी हो ना कि नबी के कदमों के नीचे जानवर का चमड़ा आ जाए तो वो चमड़ा ना हो जो नबी ने पहना हो, उसका अक्स और मिसल बना के चाइना से अगर नक्शे ना लेना जाए तो माथे पे लगाते हो, नीचे लगाते भी नहीं हो, या दिल पे लगा लेते हो। अरे उनके कदमों के नीचे किसी जानवर का चमड़ा आ जाए तो इतनी इज्जत और एहतराम, और जब उनके खानदान का बंदा आ जाए। ये अहमद रजा ने पालकी क्यों छोड़ी थी? कहा हम वो हैं जो जानवर का वो चमड़ा जो नबी के कदम के नीचे आ जाए, हम तो उसकी भी इज्जत कर लेते हैं। अगर तुम होते अहमद रजा के मानने वाले तो तुम भी सैयदों को भोंकते नहीं, पालकियां छोड़ देते, मिंबर छोड़ देते। लिहाजा अगर हाशमी बैठा है वो मत उठे गैर हाशमी के लिए, वो बैठा रहे, क्योंकि इसमें नबी पाक का रंग नजर आ रहा है। पूछो जाके अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से, वो जो नबी ने एक प्याला दिया था क्यों ना दफनाया? खून का प्याला हुक्म फरमाया हुजूर ने कि जाके दफना किया, नहीं दफनाया, गड़ा खोद लिया और फिर फिक्रे इश्क में, फिक्रे मोहब्बत में, फिक्रे उल्फत में मुब्तला हुए। कहने लगे खून किसका है जिसको मैं दफनाने लगा हूं? दफना दूंगा तो कल किसी गैर का कदम आ गया तो जिम्मेदारी मुझ पे भी आयद होगी। लिहाजा इसे ये खून मोहम्मद का है, जमीन में डाला नहीं जाता। तो खानदान अबू बकर से ताल्लुक रखने वाले थे ना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, प्याला मुंह से लगाया, पी लिया, वापस आए, हुजूर ने पूछ भी लिया। इब्ने जुबैर किया क्या? दफनाना ही था तो पूछना काहे को? मालूम यह हुआ मेरा दफनाने का मसला नहीं था, यह आजमाइश इश्क थी, यह इम्तिहान मोहब्बत था इब्ने जुबैर का। पूछा क्या किया है तूने? अर्ज किया हुजूर दफना ना पाया। तो क्या किया? अर्ज किया हुजूर होंठों से लगाया, पी गया हूं। अब हुजूर मुस्कुराए, अगरचे हुजूर की शरीयत कहती है कि हराम है खून किसी इंसान पर दूसरे इंसान का, लेकिन किसी इंसान का, मुस्तफा का तो खून है। ये इस खून का फर्क सीखना है तो इब्ने जुबैर से सीखो
किसी और का होता तो कभी मुंह से न लगाते, शरीयत मोहम्मदिया की खिलाफ वर्जी होती और हुजूर यहां पे उसकी तारीफ भी फरमाते, सरजनिश भी फरमाते। लेकिन नहीं, नबी ने क्या किया, करीब बुलाया, फरमाया इब्ने जुबैर करीब आए, रफा, हुजूर ने क्या किया कि अपना दस्ते मुबारक मसाहा यदहू अला रासिही, अपना हाथ सर पे फेर के गोया शील्ड दी है कि जिस आजमाइश से गुजारना चाहते थे पूरा हो गया, लो तमगा तुझे दे रहे। मसाहा यदहू अला रासिही, फरमाया अब आग जहन्नम की तेरे वजूद को नहीं छुएगी। जिसकी रगों में एक प्याला आ जाए, मीलाद मना रहे हो, ये उसी मीलाद वाले के खून की शान बयान कर रहा हूं। एक प्याला अगर इब्ने जुबैर की रगों में आ जाए तो जहन्नम करीब नहीं आ सकती। तुम उन सैयदों को खिंजीर कहते हो। और फिर हुजूर ने एक दूसरी जगह पे आता है, कोई बीमारी तेरे वजूद के करीब नहीं आए। अब जिसकी रगों में एक हुआ कि जब यजीद खड़ा हुआ था तो पहले हुसैन खड़े हुए और फिर वही इब्ने जुबैर खड़ा हो गया जिसकी रगों में एक प्याला था। एक प्याला रगों में आ जाए तो यजीद बर्दाश्त नहीं होता। काबे के साथ लाश लटकी हुई है, मां दौड़ी आई और दौड़कर कहा, हज्जाज से भी एक कलाम हुआ था, आकर कहने लगी कि मुझे पता था जब से तूने वो प्याला अपने अंदर उंडेला है ना, मुझे यकीन था तुझसे बातिल बर्दाश्त हो गई नहीं। तो जिसकी रगों में एक प्याला आ जाए उसे यजीद बर्दाश्त ना हो, तो फिर हुसैन को इल्जाम देते हो कि जिसकी नस नस में खून मोहम्मद है। ये खून बातिल को कैसे पसंद करे, ये खून ना हक को कैसे पसंद करे। ये खून सैयदों का ऐसा है कि हमें यजीद की गली से गुजरने नहीं देता, हमें मरवान से मोहब्बत करने नहीं देता। हमें तान न किया करो, हमें इस गंदगी की जगह से हमारा खून दूर रखे हुए है। तो खैर हज्जाज आया ना, उसने कहा देखो मैंने इसकी दुनिया कैसी खराब कर दी। मां ने जवाब दिया, तूने दुनिया खराब की है, जरा देख इसको काबे के साथ जो लटका हुआ है, इसने तेरी आखिरत कैसी खराब कर दी। तो जिब्रील से पूछो, कहा कि इस घर जैसा घर कोई नहीं, मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई नहीं। कौन है जो मोहम्मद मुस्तफा की शान बयान कर सके। हक नाते मुस्तफा सारी मखलूक मिलकर भी करना चाहे अदा नहीं कर सकती है। नाते मोहम्मद का हक वही अदा कर सकता है जिसने कुरान नाजिल फरमाया है। बस गिरामी कदर हजरात, इन्हीं कलिमात के साथ इक्तिफा करते हुए मैं यही बताना चाहता हूं, खुश नसीब है वो लोग कि जो आज इस कसमपुशी के आलम में और नफ्सा नफ्सी के आलम में, बदमजहबियत के आलम में, और उस दौर में कि जब लोग दौड़ दौड़ के यजीद का दिफा कर रहे हैं, यजीद नवाजी पर आमादा है। आज भी लोग अगर दामन हुजूर के मीलाद का, हुजूर की औलाद का, हुजूर के खानदान का, हुजूर के शजरे का अगर थाम के बैठे हुए हैं तो इन्हें मुबारकबादी है कि इन्हें अल्लाह ने करीब कर दिया है उनके साथ के जो पाप होते हैं। चूंकि फैसला है ना कि पाक पाकों के साथ और नापाक नापाकों के साथ। खुश नसीब है वो कि जिसे अल्लाह ने हुजूर के पाकीज़ा खानदान से जोड़ दिया है। रब ताला हम सबको हुजूर की आल, हुजूर की इतरत और हुजूर के खानदान के साथ हम वक्त मुस्तहकम रखे, मुतमस्सक रखे और इसी पर हम सबका खातिमा फरमाए। इन्हीं कलिमात पर मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत बेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत बेला खो सलाम वो मदीना जहाँ अदल कायम हुआ, वो मदीना जहाँ अदल कायम हुआ। मुस्तफा के रियासत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम करके फाके फरिश्तों
करके फाके फरिश्तों में बांटी गजा पंजतन के सखावत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम अस्सलाम अलम नशरा सीने वालिया सलाम सोने मदीने वालिया ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो। आप तशरीफ रखें, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ। एक कुरानदाजी है याददाश्ती सीनियर अहमद साहिबजादा सैयद अली नूरुल अब्बास मजदी साहब से मुल्तमस हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और क़िबला आसी अलामा महबूब माजिद साहब को ये सीनियर याददाश्ती पेश फरमाएँ। ये भी गुजारिश करूँगा भाई महर नवाज़िश अली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और एक सीनियर याददाश्ती उन्हें पेश किया जाता है। भाई नवाज़िश अली साहब से अली शाह जी क़िबला भाई नवाज साहब को ये सीनियर पेश करेंगे और एक सीनियर मैं क़िबला अली नूरुल अब्बास शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो पीर सैयद डॉक्टर सलमान शाह चिश्ती साहब को ये पेश करें। बॉक्स ले आओ भाई। ये एक सीनियर अली शाह जी को महबूब माजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्ते शफ़क़त से पेश फरमाएँ। और ये एक सीनियर याददाश्ती सदर तरीके फ़रोग़ अहले सुन्नत अलहाज शफ़ीक़ रहमान तैयब डार साहब को पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा बानिया महफिल जनाब मैं रियाज़ अहमद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। चले गए भाई महर इमरान साहब। चल की पढ़ाई सरपरस्त आला अंजुमन जानसारा ने मुस्तफ़ा उनसे गुजारिश करूँगा यह कुरानदाजी के इनामात अपने हाथों से दे। जनाब चौधरी इजाज़ अहमद चिट्ठा ओवैसी साहब सरपरस्त अंजुमन जानसारा ने मुस्तफ़ा 1170 नंबर जी 1170 जोड़े मर्जी जो दिल करता है दे दो 1170 1170 जनाब अब्दुल्ला भट्टी साहब 1139 1139 1139 जी ले लो 1139 है कोई जी 1199 1199 जो दिल करता 1199 1199 जी 1187 1187 1127 1127 1127 1220 जी 1220 1120 1120
1220 जी 1220 1181 1181 1179 1179 1179 बहुत है ना रस्ता दिओ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 12 जी 12 सीधा पकड़े। मैं गुजारिश करूँगा फ़ख्र अहले बा नुज़हत अहले बैत जनाब क़िबला पीर सैयद नासिर सुल्तान अल मसदी अल मुशदी सजादानशीन आस्ताना आलिया दारुल फ़ज़ल शरीफ के वो दुआ फरमाएं। दुआ दा वक्त है मालिकुल मुल्क अगे इल्तिजाए क़िबला शाह साहब नूं अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और इस तरह के गुरे नायाब हीरे सदा मुस्करांदे भी रहन ते उन्हां दे नूर दियां जलवियां नाल साडियां दिलां नूं मालिकुल मुल्क हदायत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन बिआदाद कुल्ल दाइन व दवाइन बिआदाद कुल्ल लतिन व शफाइन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु अलैह। तेरे एहसानात दी पाक करम नवाजी दे शुक्रगुजारा तेरी पाक मेहरबानी दा दरवाज़ा खुलिया है। तेरी ज़ात ने इस काबिल समझा है कि तेरे पाक नबी सैयदुल इबरार सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद विच हाज़र हाँ। दर रसूल आले रसूल अस्हाब रसूल दी बारगाह साडी गुलामी कबूल फरमा। फजल कर दे मेरे मालक, रहम कर दे मेरे मौला, करम नवाजी दी बारिश फरमा। इन्हां मुजस्मियां नूं हदायत अता कर। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दे वसीले दे सदके इस काबिल समझई कि तेरे नबी दे मिलाद विच हाज़र होए हैं। अल्लाह आज इत्थे हाज़र होने की तौफीक दी आ। रहमत का दरवाजा खोल के बार बार फजल कर। कभी वो वक्त आवे दरे हबीब ते खलो के सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह बार बार कहने की तौफीक होवे। बानियाने महफल अंजमन वालियां दियां मुहब्बतां नूं कबूल फरमा। घर वालियां दे जो मरहूमीन दुनिया तो तशरीफ लै गए मालक जन्नत विच आला दर्जा अता फरमा। बीमारां नूं शिफा दे, बेहदायतियां नूं हदायत दे। अपने नबी दा इश्क अता कर, वजूद विच पाकीज़गी अता कर, निगाहां च शर्म अता कर। मुजस्मे नूं हदायत दे मैं तेरा बन जावां, मैनू तेरा प्यार नसीब होवे। मेरा आंगन तेरे प्यार नाल जिंदा रोशन रवे। मेरे घरों कुरान की आवाज़ आवे, बहू बेटी की चादर सलामत रवे। जवान बेटियां दे नेक सबब पैदा फरमा, पुत्रा दे मुकद्दर आला फरमा। उलमाए करम और शाके मुस्तफा दे जलवियां नूं कबूल करके सलामती अता फरमा, बरकत अता फरमा, रहम फरमा। इस बस्ती नूं आबाद फरमा। अंजमन दे तमाम अराकीन दे बख्त बुलंद कर। सेहत और सलामती रिज़्क़ की कमी दूर कर। जेड़ा तेरे नबी दा गुलाम बन जाए वो फिर किसे दर दा सवाली ना बने, सदा तेरे दर दे सवाली बने। साढ़े गुनाहगार हत्थां दी लाज रख लै, साढ़े दोस्तां दी मुहब्बत नूं सलामत रखी। निगाहे करम फरमा, मेहरबानियां फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजूर दी औलाद दियां गुलामियां विच जिंदगी दा नूर अता कर। अस्हाब रसूल दे वसीले दे सदके साडी दुआ कबूल फरमा। पीरो मुर्शद दी नजर दे सदके आले रसूल दी गुलामी अता कर। गमे हुसैन तो अलावा को गम न देवी। हुसैन बादशाह दे हया वाले, शर्म वाले, गैरत वाले सजदे दे सदके
हयात शर्म वाली नमाज अता कर, गैरत वाली ज़िंदगी अता कर, रिज़्क़ हलाल अता कर। मालक तू फरमाया लानत लिल काज़मीन, जेड़ा कलमा पढ़े कदी झूठ ना बोले, जिंदगी दा मंशूर अता कर। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, सकानिल हुब्बु कासतिल विसाली, फकुल्तु लिखुमराती नावी ताली, व अतलानी अला सिरन कदीमिन, व कल्लदानी वाहतानी सवाली। कुल मराइक कराम दा लाजपाली वाली नजर, सादात कराम मुर्शद कामल दी नजर, तमाम आशिकां दे इश्क दी सलामती वास्ते इल्तिजाए, मदद दे दरवाजे खोल के साड़ियां इल्तिजावां नूं कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अहले बैत अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।